नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इस बात का ऐलान किया है कि अब हर 25 जून को देश में संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा किया, क्योंकि देखिए इस दिन ऐसा क्या हुआ था कि आखिर इस दिन की घोषणा की गई है। दरअसल 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई थी और यही वजह है कि कांग्रेस की तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किए गए इस कृत्य को सभी को बार बार याद दिलाने के मकसद से यह कदम उठाया जा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कभी पीएम नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताया तो कभी अपने भाषण में संविधान खतरे में है के नारे लगाए। और इस सब के बीच अब गृह मंत्री अमित शाह की ओर से अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के माध्यम से इस बात का ऐलान किया गया है कि कांग्रेस पार्टी बीते लोकसभा चुनाव में बार बार बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाती रही। सरकार के 400 पार के नारे पर कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि उन्हें 400 सीटें संविधान बदलने के लिए ही चाहिए। अब कांग्रेस के इस अभियान की काट करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है और जिसमें केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना को जारी करते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया। आपको बताते चलते हैं कि अधिसूचना में क्या लिखित है। आपको बता दें कि 25 जून को 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस समय की सरकार ने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया था और भारत के लोगों पर जातियां और अत्याचार किए गए थे। भारत के लोगों को देश के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है। इसलिए भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। संविधान हत्या दिवस की घोषणा पर अब सियासी जंग भी शुरू हो गई है, लेकिन इससे पहले हम आपको एक्स पर किए गए ट्वीट के बारे में बताते हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ट्वीट किया गया कि 25 जून को 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता के चलते इमरजेंसी लगाई थी और जिसमें आपको बताते हैं उन्होंने आगे यह भी लिखा कि भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान के समर्पण के लिए याद कराया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इमरजेंसी लगाई गई थी उसके बाद जो भी हालात बने थे उसके चलते जो है ये जो फैसला है वो लिया गया है। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ट्वीट में लिखा गया कि 25 जून 1975 के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को भी दबा दिया गया था। आगे उन्होंने लिखा कि भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का समर्पण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला है। साथ ही साथ अब हम आपको पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए ट्वीट के बारे में भी बताते हैं, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा भी ट्वीट किया गया और पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि 25 जून का संविधान जो है वो देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालातों से गुजरना पड़ा था। यह दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा झेली। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा। तो जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है, तो वहीं आपको बताते चले कि इस फैसले के बाद अब देश में लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी बीच सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से रविशंकर प्रसाद की ओर से इस मामले पर जानकारी दी गई और साथ ही साथ कैसे पवन खेड़ा की ओर से उन पर कटाक्ष कसा गया। सुनिए। बताना जरूरी है कि इमरजेंसी में क्या क्या हुआ। नसबंदी की गई, दिल्ली में तर्कमान गेट में तोड़ करके सबको गिरा दिया गया, पूरे भारत में खौफ का माहौल,
कोई बोल नहीं सकता, कोई उफ भी नहीं कर सकता। आने वाली पीढ़ियों को यह कहना बताना जरूरी है कि 25 जून 75 को संविधान की हत्या की गई थी, शुद्ध और शुद्ध अपनी गद्दी बचाने के लिए। जो पिछले 10 साल का दौर है, डेथ बाय 1000 कट्स, रोज आपने संविधान की हत्या करने की साजिश की, कभी दलितों को प्रताड़ित करके, कभी आदिवासियों से जमीन छीनकर, कभी बलात्कारियों को फूल मालाएं पहनाकर। यह होता है संविधान की हत्या करना। कभी अपने विरोधी दल के खाते सील करके, विपक्ष के नेताओं को जेल डालकर, असम पुलिस को बुला बुला के लोगों को अरेस्ट करवाकर, विपक्ष के वरिष्ठ नेता को आप उसकी सांसदी छीनकर, उनका घर छीनकर, यह होता है संविधान की। बताना जरूरी है। जिस तरीके से इस समय देश भर में इस मामले ने तूल पकड़ा हुआ है, तो वहीं आपको बताते चले कि इस विषय पर बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है, और जिसमें आज सुधांशु त्रिवेदी की ओर से, बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनके द्वारा कहा गया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि संजय राउत की भी इस बीच प्रतिक्रिया आई, और संजय राउत की प्रतिक्रिया के बाद बीजेपी की ओर से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लेकिन उससे पहले मैं आपको आखिर यह सुनाती हूं कि संजय राउत की ओर से इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी गई है। उनके पास कोई काम बचा नहीं है। 50 साल हो गए इमरजेंसी को, लोग भूल चुके हैं। इमरजेंसी आपातकाल क्यों लगाया गया? इस देश में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं। रामलीला मैदान से खुला ऐलान हुआ था हमारे जवानों को, आर्मी को, कि सरकार के आदेशों का पालन मत करिए। पुलिस फोर्स को भड़काया जा रहा था कि सरकारी आदेश का पालन मत करो, उसे अराजकता कहते हैं। तो ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो भी आपातकाल लगाते। ये देश की सुरक्षा का मामला था। कुछ लोग देश में बम बना रहे थे और जगह जगह पर बम विस्फोट कर रहे थे, ये सभी को मालूम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अमित शाह को आपातकाल क्या है पता नहीं, उस वक्त वो कितने साल के थे मुझे पता नहीं। जिस बाला साहब ठाकरे के आज वो गुणगान गा रहे हैं ना, वो नकली शिवसेना के साथ, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने उस वक्त इमरजेंसी को खुला समर्थन दिया था। खुला समर्थन, इंदिरा गांधी को खुला समर्थन दिया था, मुंबई में स्वागत किया था उस वक्त। आरएसएस ने भी समर्थन किया था। लेकिन उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, उनको नहीं लगा कि संविधान की हत्या हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई, उनको नहीं लगा कि संविधान की हत्या हो गई। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए, उनको नहीं लगा संविधान की हत्या हो गई। तो ये कौन है टिकोजी राव? उनके पास कोई काम नहीं है, ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनके पास बहुमत नहीं है, लोगों ने उसको नकारा है, लोगों ने उसको हराया है। तो क्या बोल रहे ये लोग? उनका दिमाग ठिकाने नहीं है। डेफिनेटली आपातकाल की अगर बात करें तो 10 साल का हर दिन संविधान की हत्या के लिए माना जाएगा। ऐसा एक दिन भी नहीं जहां लोकतंत्र की रक्षा हुई। जिस तरह से कानून, सेंट्रल एजेंसी, भ्रष्टाचार, अराजकता इस देश में बढ़ गई है, तो दर दिन संविधान की हत्या ही है ना। नरेंद्र मोदी और उनके सरकार को इसलिए बहुमत नहीं मिला कि ये लोग संविधान बदलना चाहते थे, संविधान की हत्या करना चाहते थे। इसलिए देश के लोगों ने उनको बहुमत नहीं दिया है, ये समझ लीजिए। तो आपने सुना कि संजय राउत के इस इमरजेंसी पर दिए गए बयान के बाद अब बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया है, जिसमें बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की ओर से कटाक्ष कसा गया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ये हुआ क्यों था? आज शिवसेना के एक नेता संजय राउत जी ने यह कहा है कि आपातकाल इसलिए जरूरी था कि एनार्की हो गई थी। मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन के लोगों से कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हो रहा वह पवित्र जेपी आंदोलन एनार्की था? लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी एनार्की के हिस्से थे? सत्ता लोलुपता में आज अपने ऊपर आप अराजकता का स्टैंप भी लगाने को तैयार हो गए। Today we have realized that जय संविधान is only a नारा, इमरजेंसी मानसिकता इनको है गवारा।
The Congress party says we have apologized for emergency. Why do you talk about emergency? But today it is clear that Congress and India Alliance, they support emergency. They don't condemn it. Even Bhupesh Baghel recently had said that Indira ji had courage, therefore she imposed the emergency. Rashid Alvi has said it is constitutional that emergency was imposed. Now Sanjay Raut is saying that anarchy was there, therefore emergency was imposed. Who was doing this anarchy? Was it Mulayam Singh Yadav? Was it Lalu Prasad Yadav? Was it DMK leaders, Chaudhary Charan Singh ji? Was it Morarji Desai, Advani ji, Vajpayee ji? This shows that the justification of emergency means that tomorrow if India Alliance and Congress get another chance, they will once again impose emergency. In emergency, lakhs of people were put in jail. Human rights were violated. Constitution was changed. We have seen the manner in which media rights were curbed, how the courts were made into committed judiciary. And today Sanjay Raut is justifying all of that. Is this Jai Samvidhan for Congress party? Today Samajwadi Party, RJD, DMK and TMC, they must take a categorical stand. And if they are for constitution, then how can they support the imposition of emergency? ये हुआ क्यों था? आज शिवसेना संविधान हमारे देश के लिए एक बहुत पवित्र ग्रंथ है, जिसमें सबको एक नियम कानून के तहत रहने, व्यवहार करने और समाज, मनुष्य, जीव जंतु सबसे जुड़ा हुआ अनुच्छेद है, धाराएं हैं और उसी के अनुसार हमारा देश चलता है। तो मैं मानता हूं कि उस संविधान को 25 जून 1975 को कांग्रेस के शासन में उस संविधान को दरकिनार कर दिया गया, आपातकाल घोषित कर दिया गया। और आपातकाल घोषित करने का मतलब था कि संविधान की सारी धाराएं समाप्त, संविधान में जो आपको अधिकार प्राप्त है समाप्त, संविधान में जो आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है समाप्त हो गया, जो आपको देश के संबंधित कोई विषय रखने की आजादी हो समाप्त। देखिए, जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने उस दिन इमरजेंसी लागू किया था पूरे देश के ऊपर और बहुत लोगों के ऊपर, हजारों लोगों के ऊपर यातनाएं उस समय करी गई। बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया, जेल के अंदर मीसा जैसे एक्ट लगाए गए, जेल के अंदर उनके ऊपर अत्याचार हुआ। तो इस तरीके से एक ऐसा वातावरण उस समय तैयार किया गया था कि जिसमें डेमोक्रेसी की मर्डर हो गई थी। और आज उनके ही जो डिसेंडेंट है वो संविधान ऐसे ऐसे करके, जैसे कोई फिल्म स्टार जाता है हाथ लहराते हुए, ऐसे संविधान को लहराते हुए सब जा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, जबकि संविधान की हत्या उनके द्वारा हुई है और बार बार हुई है। They are only bothered about headline. They are not bothered about Samvidhan, Constitution, and they are not bothered about the safeguarding of the Constitution and democracy. See, are they defending emergency still? I will ask Mr. Jairam Ramesh, who has tweeted like this. Are you going to defend emergency even today? You tell us. You tell the country. And in future, it should not happen like this. With this intention, Samvidhan Hatya Divas is announced, and that they should respect it, they should welcome it. And what they are talking about 4th June, what is your number? 98, 99. Our number is 240. What was your number in 2004? संविधान हमारे देश के, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से 25 तारीख को यानी आगामी 25 जुलाई के लिए संविधान हत्या दिवस का ऐलान किया गया है केंद्र सरकार की ओर से, उसके बाद लगातार कांग्रेस की ओर से और विपक्ष के जो नेता हैं उनकी ओर से इस फैसले की निंदा की जा रही है और साथ ही साथ लगातार यही कहा जा रहा है कि संविधान दिवस, जिस तरीके से संविधान हत्या दिवस इसको नाम दिया गया है, तो वहीं आपको बताते चले कि विपक्ष ने इसको जीविका हत्या का नाम दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है अब वो तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार जिसमें विपक्ष केंद्र सरकार पर हावी हो गया है।
वहीं आपको बताते चले कि जहां जेडीयू ने इस फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से लगातार इस पर कटाक्ष करते जा रहे हैं, जिसमें संविधान हत्या दिवस पर भड़के संजय राउत की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें संजय राउत की ओर से साफ तौर पर यही कहा गया है कि देश में अराजकता फैल रही थी और जिसके लिए यह स्टेप बेहद ही जरूरी था। यदि उस समय तो आपको बता दें कि जिस तरीके से जेडीयू की ओर से इस फैसले का स्वागत किया गया है, तो वहीं पवन खेड़ा लगातार कांग्रेस के जो कि नेता हैं उनकी ओर से कटाक्ष किया जा रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जनता दल यू श्री अमित शाह द्वारा जारी अधिसूचना का स्वागत और अभिनंदन करता है। 25 जून 1975 भारत के इतिहास का काला दिन है और उसको संविधान हत्या दिवस मनाने में हमें देखिए, उस वक्त के बारे में तो काफी चर्चा कई सालों से, दशकों से हो ही रही है, उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन संविधान को स्थगित किया गया था। जो पिछले 10 साल में हो रहा है, रोज हो रहा है, वो संविधान की हत्या है। और संविधान की हत्या शब्द बोलने में हमें तो बड़ी परेशानी होती है, ये शब्द बोलना भी नहीं चाहिए। सरकार के गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान और हत्या इकट्ठा शब्द आ रहा है। आप सोचिए इस सरकार में बैठे हुए लोगों की मानसिकता क्या है। आज आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में किस तरह से संविधान को कमजोर किया जा रहा है, संवैधानिक जो ढांचा है उसको खत्म तरीके से 25 तारीख के लिए संविधान दिवस की घोषणा की गई है, जिसमें अधिसूचना को जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इमरजेंसी में जो भी हुआ था उस कृत्य को बार बार याद रहे, इसलिए इस दिवस की स्थापना जो है वो की गई है और जिसके चलते आधिकारिक बयान को पारित कर दिया गया। आपको बताते चले कि वहीं संजय राउत की ओर से साफ तौर पर इसमें कहा गया है कि अराजकता उस समय फैल रही थी, देश में सुरक्षा का माहौल जो था वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था, जगह जगह से बम बनाने की जो है वो खबरें सामने आ रही थी और जिसके चलते जो इंदिरा गांधी हैं उनकी ओर से इमरजेंसी का ऐलान किया गया। वहीं आपको बताते चले कि इमरजेंसी के दौरान नसबंदी के साथ साथ विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। इस तरीके की जो कृत्य हुए थे उन सभी को यादगार बनाने के लिए अब बीजेपी की ओर से यानी कि केंद्र सरकार की ओर से अब आगामी 25 जुलाई के लिए इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है और अब आने वाले हर साल को 25 जुलाई के दिन संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें बीजेपी से खेमचंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। और साथ ही साथ हमारे साथ विजय कौशिक जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। तो खेमचंद जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। केंद्र सरकार की ओर से 25 जुलाई के लिए संविधान हत्या दिवस को आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी गई है, पहला रिएक्शन आपका? देखिए, हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि लाखों लोग जिन्होंने उस समय पीड़ा को सहा, जिनको जेल में डाल दिया गया, हजारों लोग जिनके परिवार बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, उन सभी को याद किया जाएगा, नमन किया जाएगा। साथ ही साथ अभी जो वर्तमान में देश में जनसंख्या है उसका लगभग 60 to 70% पार्ट ऐसा है कि जो उस समय नहीं था या उस घटना को उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा, तो उनको बार बार ये बताना जरूरी है कि कांग्रेस ने क्या किया, किस तरीके से संविधान की हत्या की, किस तरीके से लोगों को जेल में डाला, किस तरीके से मीडिया को खत्म कर दिया और इस तरीके की ताकतें दोबारा कभी भी ये हरकत ना कर पाए, हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए, तो वो भी बहुत जरूरी है। मतलब जो पीड़ित हैं उनको नमन करना है, उनको याद करना है, उनको सम्मानित करना है। दूसरी ओर जनरेशन है उनको ये बताना जरूरी है कि किस तरीके के काम पास्ट में कांग्रेस ने की और ऐसा दिन दोबारा ना आए, इसके लिए हमें सतर्क रहना है, तैयार रहना है। विजय कौशिक जी, जिस तरीके से मैं आपसे अब सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरीके से राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के नेता हैं उनकी ओर से सड़क से लेकर संसद तक लगातार संविधान खतरे में है के नारे लगाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से ही संविधान का जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ था उसको लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है और साथ ही साथ जो बीजेपी है उसकी ओर से अब दिन जो घोषित कर दिया गया है उस पर खास तौर पर विपक्ष को आपत्ति हो रही है। आप बताइए, आपकी क्या राय? देखिए, हमारा एक सीधा सा कहना है कि मोदी सरकार देश की जनता का ध्यान बेरोजगारी से, महंगाई से, विदेशी कर्ज से, भाजपा के घोटालों से हटाना चाहती है।
इलेक्ट्रल बॉन्ड इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। 100 स्मार्ट सिटी बनाना बीजेपी का एक सबसे बड़ा घोटाला है। घोटालों की लंबी फेहरिस्त है। जिन इंदिरा गांधी जी के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने संविधान की हत्या की थी, तो मोदी जी अगर संविधान की हत्या 1975 में हो गई थी तो आज आप इस देश में कर क्या रहे हैं? आपको तो उसी समय जिंदा रहने का आपका अधिकार खत्म हो चुका था, तो आप जिंदा क्यों रहे इतने समय तक? नहीं रहना चाहिए था आपको। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिन्होंने इस देश को हर तरीके से मजबूत किया, उनके ऊपर ये इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि जैसे एक देशद्रोही हो। आज अगर आप उनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने संविधान की हत्या की, तो मोदी जी गोधरा में जो आपने किया, और आपकी ही पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आपसे कहा था राजधर्म निभाने की सीख दी थी आपको, क्यों दी थी? आपने गुजरात को जलाया, गुजरात में दंगे कराए, आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए अमित शाह वगैरह के ऊपर। आपके अब प्रधानमंत्री रहते हुए दिल्ली 3-4 बार दंगों की आग में जली है। हरियाणा जला है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां खूब दंगे फसाद हुए हैं। और जब अगर दिन मनाने की बात है कि संविधान हत्या की बात आप कर रहे हैं, तो जो दंगों की दोषी सरकार है मोदी सरकार, उनके खिलाफ हत्या, संविधान की हत्या का दिवस मनाना चाहिए, जो उन्होंने गोधरा में किया, देश के अलग अलग राज्यों में किया, और मणिपुर अभी साल भर से ऊपर हो गया जो जल रहा है लगातार। इसके अलावा नाथूराम गॉडसे की जिस विचारधारा को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, उसके ऊपर भी इन्हें महात्मा गांधी को लेकर भी कोई हत्या दिवस मनाना चाहिए कि या तो उसके हत्यारे को आप सम्मानित करो या आप उनका खंडन करो कि गलत है। जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, उस विचारधारा को पोषित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है विजय जी। खेमचंद जी जवाब दीजिए। जिस तरीके से नाथूराम गोडसे को लेकर विजय जी की ओर से कहा गया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या विचार हैं? देखिए, अंदर बातें करते हैं। नाथूराम गोडसे जी ने गलत बातें की, जब गलत काम किया तो उनको सजा मिली, उनको फांसी दी गई। अब आप ये कहेंगे कि भाई नाथूराम गोडसे जी को क्या जो इंदिरा जी है उनको फांसी दी गई? हजारों लोगों को उन्होंने मरवा दिया, लाखों लोगों को उन्होंने जेल में डाला। आप कहते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान को तोड़ के फायदा क्या हुआ? करोड़ों बांग्लादेशी भारत में घुस आए और उनको कभी वापिस नहीं किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था शर्मा गई। भारत पाकिस्तान के भीतर घुस गया, लेकिन भारत अपने भी जो गिरफ्तार सैनिक पाकिस्तान के पास थे उनको छुड़ा नहीं पाया। भारत पीओ के जो पाकिस्तान के पास है उसको वापस नहीं ले पाया, तो फायदा क्या हुआ? खेमचंद जी, जिस तरीके से बिल्कुल खेमचंद जी, इसी मुद्दे पर शिवसेना के नेता संजय राउत का बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने कहा कि यदि उस समय इंदिरा गांधी जी की बजाय जो है अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो उनकी ओर से भी यही फैसला लिया जाता। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए, संजय राउत जी की ओर से यही कहा गया है कि जो परिस्थितियां उस समय बन रही थी तो उस समय इमरजेंसी लगाना बेहद जरूरी था। नहीं, वो तो चाटुकारिता करते हैं, वो तो चाटुकारिता करते हैं। क्या परिस्थिति थी? परिस्थिति ये थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी चुनाव हार रही थी, उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, कांग्रेस को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। वो जबरदस्ती सत्ता में बने रहना चाहती थी। उस समय जो विपक्ष इकट्ठा हुआ था, जनता में उनके खिलाफ माहौल था, उस माहौल को कुचलने के लिए, दबाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी, अपने फायदे के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई। कौन सी सिक्योरिटी थ्रेट आप ये बताएं? क्या कोई चाइना ने आक्रमण किया था, या उस समय पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, या किसी और शक्ति ने आक्रमण किया था? क्या हमारे भारत में सिविल वार थी? बिल्कुल नहीं। ये तो अपनी सत्ता को बचाने के लिए, सत्ता पे अपनी ग्रिप को मजबूत करने के लिए, किसी भी तरीके से सत्ता पे बने रहने के लिए इमरजेंसी लगाई गई और उसको डिफेंड करने के लिए अगर बातें कर रहे हो तो आज भी आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि लाखों लोगों ने शहादत दी, लाखों लोगों ने जो हाथ से जेली, लाखों कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उस समय के जेल में ठूसा गया, तो उनको नमन करना, याद करना, उनके कंट्रीब्यूशन को याद करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल। विजय कौशिक जी, आप क्या कहेंगे कि ये जो था अपने निजी फायदे के लिए राजनीतिक तौर पर इमरजेंसी लगाई गई थी, या फिर वाकई में ही जनता के हित के अंतर्गत ये फैसला लिया गया? इंदिरा गांधी जी ने जो किया उसके लिए देश की जनता को कहीं कोई संशय नहीं है कि उन्होंने अपना हर कदम देश के लिए उठाया और अपनी जान भी प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश को अर्पित कर दी।
देश के लिए वो शहीद हो गई। उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाना आज बड़ा आसान है। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने अपने फायदे के लिए गोद के दंगे नहीं कराए, उन्होंने दिल्ली में दंगे नहीं कराए, उन्होंने हरियाणा में दंगे नहीं कराए, उन्होंने देश के अंदर भाई से भाई को नहीं लड़वाया, अपितु देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी लेकिन विजय जी, जिस तरीके से पूरे देश भर में आपातकालीन जो इमरजेंसी लगा दी गई थी, तो उसके अंतर्गत कई ऐसे जो आज जानकारी मिलती है उनके अनुसार नसबंदी कराई गई, जो विपक्ष के नेता थे उन्हें जेलों में ठूस दिया गया, तो काफी ऐसी कृत्य थे जो कि उस समय हुए थे। क्या ये भी जरूरी थे? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर उसके बाद अगर जनता ने उन्हें भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करा दी, उनकी गलती का उन्हें दे दिया और इंदिरा जी समझ गई और इंदिरा जी का जनता से फिर तालमेल हो गया और फिर से वो सत्ता में वापस हो गई और उन्होंने जो फैसले लिए देश हित में लिए, इसमें तो किसी को कोई शक है ही नहीं। तो उन परिस्थितियों में जो जनता और इंदिरा गांधी जी के बीच का मामला था, उसकी ठेकेदार बीजेपी की गवर्नमेंट कैसे बन सकती है? और मैं तो ये कहता हूं, जब आपने संविधान की हत्या के लिए उन्हें दोषी मान ही लिया है, तो देश भर में इंदिरा गांधी जी की जो मूर्तियां हैं, जो स्मारक हैं, उनको बीजेपी तोड़वाना चाहती है, उनको नष्ट करना चाहती है और एक नया फर्जी इतिहास बनाना चाहती है, जिससे लोगों को पता चले कि भाई देश के अंदर आजादी तो बीजेपी लेकर आई है। भाई मोदी जी तो कहते भी हैं, मोदी जी के चेले चमचे भी कहते हैं कि देश के अंदर आजादी 2014 के बाद में आई है। तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बीजेपी इस देश को जिस रास्ते पर ले जा रही है, निश्चित तौर पर इन्हें आने वाले समय में गोधरा दंगों का जवाब देना पड़ेगा। देश भर में जहां जहां दंगे हुए हैं उनका जवाब देना पड़ेगा और इसके लिए हो सकता है मोदी जी को जेल भी जाना पड़े। जी खेमचंद जी, क्या कहेंगे आप? विजय जी तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में मोदी जी को जेल में जाना पड़े। ये 12 साल इन्होंने खूब मेहनत की, खूब इन्होंने आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, एजेंसियां लगाई। क्या किया मोदी जी का? जब मोदी जी सीएम थे, अगर वो गलत होते तो ये जेल में डाल पाते? छोड़ते ही। अमित शाह जी को इन्होंने गलत तरीके से जेल में डाला, बाहर आ गए। और अभी भी गोधरा दंगों के लिए ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जबकि कोर्ट ने बाइज्जत उनको बरी किया है। लंबा केस चला है, सारी सुनवाई हुई है, सबको सुना गया है और तब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बाइज्जत बरी किया गया। वहीं ये गोधरा ट्रेन जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें हत्याकांड हुआ था, उसको मुंह नहीं खोलते क्योंकि किन्होंने हत्याकांड किया, क्यों हत्याकांड किया, वो समाज के खिलाफ मुंह नहीं खोलते। तो ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं और अपने निजी फायदे की पॉलिटिक्स करते हैं। तो निजी फायदे की वजह से इमरजेंसी लगाया, अपीजमेंट की वजह से ये गोधरा ट्रेन जो हादसा था, जिसमें हादसा नहीं कहूंगा कि जो हत्याएं की गई आग में जला के लोगों की, उसको मुंह नहीं खोलेंगे। लेकिन अनगढ़ तरीके से जो पोस्ट वायलेंस हुआ था, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ये दोषी ठहराएंगे। जनता देख रही है, इनका इजरास हो रहा है और आने वाले समय में हमें दिखाई देगा। खेमचंद जी, अगर देखा जाए तो विपक्ष जो है, जो लोकसभा चुनाव थे उनसे पहले चुनावी रैलियों की बात हो, संसद की बात हो, सड़क की बात हो, हर जगह विपक्ष की ओर से यही कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है, यानी कि 400 पार का जो नारा दिया गया था वो संविधान में बदलाव के लिए ही दिया गया था। जो 400 पार, जो 400 सीटें आपको चाहिए थी बीजेपी को, यानी कि जो सीटें चाहिए थी वो संविधान में बदलाव के लिए चाहिए थी। तो ये कहां तक सच है? नहीं, ये गलत है और हम लोगों ने बार बार साफ किया है, मोदी जी ने भी साफ किया, हमारे लीडरशिप ने भी साफ किया है। सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाना चाह रहे थे, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से इनको कुछ देर के लिए लाभ हुआ, लेकिन वो चीजें क्लियर हो रही हैं। वो जो इनके अफवाह के बादल हैं वो छट रहे हैं और लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई मोदी जी संविधान बदलते नहीं है, मोदी जी बल्कि संविधान को मजबूत करते हैं। संविधान को बदलने वाली कांग्रेस है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाली कांग्रेस है। जी विजय जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से, जो कांग्रेस है उसको संविधान की चिंता नहीं बल्कि सुर्खियों में बने रहने की चिंता है। विजय जी, मैं तो हैरान हूं कि बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही है। अरे भाई, संविधान की हमें चिंता है, तभी तो हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों के समय को भी क्रॉस कर चुकी है बेरोजगारी दर भारत की। वर्ल्ड बैंक चिंता जता चुका है। इन लोगों ने टैक्स के माध्यम से जनता का खून चूस के लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया है। देश के 46 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया दुखी होकर। ये तो आंकड़े। इसके अलावा घोटालों में नंबर सरकार है। चीन के साथ व्यापार घाटा हमारा 100 अरब डॉलर को क्रॉस कर चुका है। चाइना हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण कर बैठा है।
और मोदी जी क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं। तो देश का इन्होंने बहुत खराब हाल कर दिया। आरबीआई डरा हुआ है। आरबीआई कह रहा है कि भी शेयर बाजार में जो बबल है जिस दिन फूटेगा उस दिन जो उसमें बैंकों का पैसा लगा हुआ है सब डूब जाएगा। यही हाल रहा। तो बीजेपी कहती कुछ है करती कुछ है। अपने पापों को छुपाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। लोकसभा चुनाव में इनके नेताओं ने खुलेआम कहा था कि भाई हमें 400 से अधिक सीटें दो, संविधान बदल देंगे, हमें सीटें इसलिए चाहिए। तो आज अपने उस पाप को छुपाने तो के लिए विजय जी कहीं ना कहीं आप ये कह रहे लगाना। हैं, बिल्कुल, तो विजय जी कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो बातें रैलियों में, चुनावी जनसभाओं में कही गई थी कि संविधान को बदला जाएगा, ये उसी के बीच एक क्रम है। जी बिल्कुल। जी खेमचंद जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो संविधान की हत्या करते हैं और उस पर आज तक नहीं कर रहे हैं, अभी तक गलती को नहीं मान रहे हैं, अभी तक उस कांड में जो लाखों लोगों की शहादत हुई या जिन लोगों ने अपने परिवारों को खोया या परिवार उनके परेशान हो गए, उस बात को ये अभी तक नहीं मान रहे। तो यही तो कहते हैं कि भाई संविधान की हत्या भी करते हैं और आज तक नहीं करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो संविधान के हत्यारों को उजागर करना चाहती है और उस समय जिन लोगों ने झेला उनको सम्मान देना चाहती है, उनको नमन करना चाहती है, याद करना चाहती है और युवाओं को उसके बारे में बताना चाहती है, बस और कुछ नहीं है। और इनको चिढ़ इसलिए लग रही है क्योंकि इनका जो झूठ का पुलंदा है, इनके जो पाप हैं वो लोगों के सामने आ रहे हैं। तो विजय जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप भी कहीं ना कहीं अब तो मानते ही होंगे कि इमरजेंसी में जो मौलिक अधिकारों के जनता का हनन हुआ था वो वाकई में हुआ था? नहीं, जो भी काम किया गया था वो संविधान के तहत मिली हुई शक्तियों के द्वारा किया गया था। संविधान को सस्पेंड करके संविधान की अवहेलना हुई, लेकिन कैसे विजय जी, लेकिन कैसे? संविधान में उस समय जो चुनी हुई सरकार को हक शामिल थे, मिले हुए थे, उसके द्वारा इमरजेंसी आपातकाल लागू किया गया था। और आपातकाल में आप ये देखिए, लोग बताते हैं कि हर चीज का टाइम टेबल फिक्स था। लोगों को नैतिकता सिखाने में आपातकाल का योगदान रहा और उसमें कुछ चूक रही प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, जिसके कारण जनता ने उसका बदला भी लिया। इंदिरा गांधी जी की सरकार पे उनको आम चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन बाद में उसी जनता ने ये देखते हुए कि भी इंदिरा गांधी जी के जितने भी निर्णय थे वो सही थे, उनको फिर से सत्ता में लेकर आई जनता, और उसके बाद वो मरते दम तक प्रधानमंत्री रही। ये कम बात नहीं है। खेमचंद जी क्या कहेंगे आप? क्योंकि विजय जी तो यही कह रहे हैं कि जो भी फैसले इंदिरा गांधी जी की ओर से लिए गए थे वे सभी उस समय जरूरी थे। नहीं, संविधान के अनुसार बात है। अब ये कहते हैं कि संविधान को तो सस्पेंड कर दिया गया था, लोगों के अधिकार नहीं थे, मानव अधिकार सस्पेंड कर दिए गए थे। बिल्कुल। मीडिया हाउसेज को बंद कर दिया गया था। आप कह रहे हैं संविधान के अनुसार, ये तो संविधान तो एम्पावर करता है। आप जब लोगों के अधिकारों को सस्पेंड कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, संविधान सम्मत कैसे हो सकता है? बिल्कुल विजय जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। संविधान सम्मत था तो फिर बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि कांग्रेस खुद मानती है वो संविधान सम्मत नहीं था, वो गलती थी, वो गलत हुआ था, वो नहीं होना चाहिए था। और आप कह रहे हैं कि नहीं वो संविधान सम्मत था, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी गलतफहमी है कांग्रेस में कि कुछ नेता कह रहे हैं संविधान सम्मत था, कुछ कह रहे हैं गलती थी। हम तो ये लोगों के सामने रखना चाहते हैं, उसके तहत संविधान में शक्तियां नहीं थी, वो इमरजेंसी का प्रोसेस है कि आपातकाल आए तब आपातकाल। लेकिन विजय जी, बिल्कुल विजय जी, लेकिन अभी आपने ही कहा ना कि संविधान के जो अंतर्गत सभी चीजें आती हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए फैसले लिए गए थे। जी बिल्कुल। तो आखिर किसी के जनता के मौलिक अधिकारों का हनन होना, सर ये कहाँ लिखा है संविधान में, किस अनुच्छेद में? नहीं, मुझे तो बताइए। आपातकालीन परिस्थितियों में ये नियम लागू होते हैं। उस समय राष्ट्रपति के दस्तखत हुए थे ना आपातकाल की, उस पर या विजय कौशिक के हुए थे या इंदिरा गांधी जी के हुए थे? तो सर आप एक बात बताइए, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी ना। तो मतलब देश भर में जो जितनी कितनी, मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ कि अगर आपातकाल संवैधानिक नहीं था तो उस पर राष्ट्रपति ने अपने दस्तखत क्यों किए थे? आप मुझे ये बताइए विजय जी, अगर आपातकाल होगा तो हितकारी तभी तो लगाया जाएगा ना, या फिर आपातकाल अपने राजनीतिक मोटिव के लिए लगा दिया जाएगा? गांधी जी ने लगाया था। सुनिए बात, आज उस पर बीजेपी क्यों रोटियां सेकना चाहती है और क्या हासिल होगा उसको?
क्या इंदिरा गांधी जी की देशभक्ति पर आपको कहीं कोई संशय है क्या, वो बताइए। फिर जब जनता को उनसे कोई ऐतराज नहीं था, जनता ने उनको दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में ले आई, तो आज बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? खेमचंद जी, आप इस बात का जवाब दीजिए कि बाबा विजय जी जो है इस बात बोल रहे हैं कि लगातार जो है जिस तरीके से जो भी इमरजेंसी के बाद हुआ था, आम चुनावों में इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी सत्ता में फिर वापसी हुई। इस पर आप क्या कहेंगे? आप इस पर जवाब दीजिए। खेमचंद जी, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 सर, आपने मेरा प्रश्न सुना? मैंने प्रश्न सुना। देखिए ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो किसी भी तरीके से समझ से बाहर है। आप कह रहे हैं कि भाई कि इंदिरा जी को दोबारा से चुन लिया गया, तो उनकी जो गलतियां थी क्या वो दरकिनार हो जाती हैं? क्या लाखों लोगों की जो सफरिंग है वो खत्म हो जाती है? या हजारों लोग जो मारे गए, जो मिसिंग थे, उनके खिलाफ जो पाप हुआ वो खत्म हो जाता? बिल्कुल नहीं। अरे गलती की सजा मिली, आप हारे बुरी तरीके से, जनता ने आपको दुत्कारा। और आज भी जो पीड़ित हैं, किसी के हाथ पैर टूटे हुए हैं, आज बुढ़ापे में वो चल नहीं फिर पाते, उनकी जो चोट है आज भी। आप मिलिए जो मीसा के उस समय बंदी थे, उन्होंने जो परेशानियां झेली, उनसे मिलिए तो आपको पता चलेगा। तो वही चीज तो मैं बतानी है, जो आज संविधान की प्रति को लेकर घूमते हैं वो संविधान के हत्यारे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था लाखों लोग मारे गए। भैया उनकी लिस्ट जारी कीजिए। इन्होंने कहा हजारों लोग जेल में सड़ गए, उनकी लिस्ट जारी कीजिए। इन्होंने कहा हजारों लोग अपाहिज हो गए, लाखों लोग, उनकी लिस्ट जारी कीजिए। किस किस के साथ क्या हुआ लगाइए पता, बताइए देश की जनता को, रखिए सबूत। लेकिन ये जो आप राजनीति कर रहे हैं ना, ये आपको ही महंगी पड़ेगी। असल में संविधान की हत्या तो आप कर रहे हैं। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि जीएसटी के आंकड़े भी प्रदर्शित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो टैक्स बढ़ता है, टैक्स बढ़ता है तो सरकार का खजाना भर रहा है, जनता रो रही है। इसलिए मोदी जी ने डिसीजन ये लिया। कल तक तो ये कहते थे कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, यानी कि देश तरक्की कर रहा है। तो भैया अब उस आंकड़ों को जारी करने में आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? विजय जी, जिस तरीके से बिल्कुल विजय जी, जिस तरीके से संजय राउत की ओर से यह भी बयान दिया गया है कि लोग जो हैं भूल चुके थे, 50 साल बीत चुके हैं और अब लोग जो हैं उस चीज को भूल चुके थे, लेकिन बीजेपी जो है वो बार बार इस बात को याद दिलाने के लिए, इस मकसद से इस दिन को जो है निर्धारित किया गया है। आप इस बात से कितना सहमत है? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ संजय राउत की बात से, कि उन्होंने सही कहा है कि जानबूझकर षड्यंत्र के तहत इंदिरा गांधी जी को बदनाम करने के लिए और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, क्योंकि संविधान की हत्या का जो मुद्दा है वो इनका सामने ना आ पाए, इस बात को छुपाने के लिए इन्होंने ये ड्रामा रचा है। क्या ये बताएंगे कि भी लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पर क्या करने गए थे? क्या ये बताएंगे कि मोदी जी नवाज शरीफ के घर पर बिरयानी खाने क्यों पहुंच गए थे बगैर बताए? क्या ये बताएंगे कि भाई चाइना के साथ क्या सेटिंग है मोदी जी की, कि जो हमारा व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है और अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है चाइना का हमारी सीमाओं पर? क्या कारण है कि नेपाल हमारा दुश्मन हो रहा है? क्या कारण है कि भूटान हमारा दुश्मन हो रहा है? क्या कारण है कि मालदीव हमें आंखें दिखा रहा है? क्या कारण है कि अड़ोसी पड़ोसी सबसे हमारा बिगाड़ खाता हो गया? तो मोदी जी असल मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटका रहे हैं, केवल इसलिए कि वो देश की जनता को लगातार लूट सकें और जनता फर्जी हिंदुत्ववाद और राष्ट्रवाद इन सब में फंसी रहे। अरे असली हिंदुत्व क्या है? सत्य के लिए बोलना, सत्य के लिए लड़ना। तो मोदी जी तो जो है झूठ फैलाते हैं और झूठ का ही खेल खेलते हैं। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया, तो 2 करोड़ रोजगार हर साल छीनने का काम किया मोदी सरकार ने। हर काम उल्टा किया है। नमामि गंगे परियोजना में खा गए, कहाँ गए हजारों करोड़ पता ही नहीं। पीएम केयर्स में खा गए, पता ही नहीं कहाँ गया पैसा, जिसके लिए बाद में मोदी सरकार ने कह दिया ये तो एक निजी ट्रस्ट है। ठीक है खेमचंद जी, आप बिल्कुल विजय जी, खेमचंद जी आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि तमाम सवाल जो है विजय जी की ओर से किए गए हैं और साथ ही साथ उनकी ओर से ये भी आरोप लगाया गया है कि इंदिरा गांधी जी को बदनाम करने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र रचा गया है और जिसके अंतर्गत 25 तारीख को संविधान हत्या
दिवस के रूप में अधिकारित जो है उसकी घोषणा की गई है। क्या कहेंगे आप? षड्यंत्र तो उन्होंने रचा और षड्यंत्र करके बिना किसी जरूरत के और अपने निजी फायदे के लिए संविधान को सस्पेंड किया गया, इमरजेंसी लगाई गई और पूरे देश को उन्होंने एक तरीके से पैरालाइज कर दिया। तो वो जो अपराध हुआ है और उस अपराध की वजह से जिन लोगों को इफेक्ट हुआ, जिन लोगों को नुकसान हुआ, जिन लोगों का जीवन खराब हुआ, जिनके परिवार खत्म हुए, परिवार खराब हुए, उन लोगों को नमन करना, याद करना बहुत जरूरी है। हम उनको नमन करेंगे, याद करेंगे, हर साल याद करेंगे। और आज हमारी जो जनसंख्या अधिकतर उस समय नहीं थी, उनको ये बताना जरूरी है। जो आज संविधान की बात करते हैं वही लोग हैं जिन्होंने संविधान की हत्या की थी। तो ये जरूरी है और ये देश की जनता को पता होना चाहिए कौन कैसा है, किसने क्या किया और कौन क्या करना चाहता है, किसी क्या नीति है, किसी क्या रीति है। विजय जी, जिस तरीके से लगातार बीजेपी की ओर से यही कहा जा रहा है कि उन लोगों को नमन करने के लिए इस दिन को निर्धारित किया गया है, ना कि आपने जिस तरीके से अभी बयान दिया कि इंदिरा गांधी जी को बदनाम करने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र रचा गया, तो आप क्या कहेंगे इस पे? 10 साल से मोदी सरकार कहाँ सो रही थी, कहाँ मर रही थी? उस टाइम क्यों नहीं मुद्दा उठाया इन्होंने? अब जब ये खुद कटघरे में खड़े हो गए, हर साल नहीं, जब ये खुद कटघरे में खड़े हो गए तो जो है संविधान की हत्या का ड्रामा रच रहे हैं। मुझे लगता है कि जो काम इंदिरा गांधी जी के खिलाफ पाकिस्तान कभी नहीं कर पाया उनके जीते जी, अब उनके मरने के बाद में बीजेपी के साथ मिली भगत करके पाकिस्तान के द्वारा ये कार्य करवाया जा रहा है मोदी जी से कि भाई ताकि इंदिरा गांधी जी को बदनाम करके उनसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराने का बदला लिया जा सके। तो मोदी जी पाकिस्तान के साथ मिल गए, हमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मोदी जी विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और निश्चित तौर पर जी आप लगातार जो है आरोप विजय जी की ओर से लगाए जा रहे हैं। देखिए, जो पाकिस्तान प्रेम में हमारी सेना युद्ध जीत जाती है लेकिन टेबल पे जो लोग हार जाते हैं, एक भी चीज देश के हित में नहीं ले पाते, वो आज भारत पे और आज भारत सरकार पे, मोदी जी पे आरोप लगाते हैं, हाथ लगे। जो लोग विदेशी एजेंसियों के बिहार पे भारत को बदनाम करते हैं, भारत के बिजनेस मैनेजर्स को बदनाम करते हैं, बिजनेस हाउसेज को बदनाम करते हैं, भारत की वैक्सीन को बदनाम करते हैं, भारत के सिस्टम को बदनाम करते हैं, वो जब इस तरीके की बातें करते हैं तो बड़ी हास्यास्पद हैं और कोई भी इसको सीरियसली नहीं लेता। तो अब ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से इस चीज से ध्यान हटाया जा सके, लेकिन ध्यान भटकेगा नहीं, हटेगा नहीं। हर साल 25 जून को हम सब लोग याद करेंगे किस तरीके से हमारे संविधान को बर्बाद किया गया, खत्म किया गया और जो अत्याचार किए गए उन अत्याचारों को याद किया जाएगा और जनता को भी बताया जाएगा ताकि जनता सोच समझ के निर्णय ले। जी विजय जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। अब जिस तरीके से बीजेपी की ओर से संविधान हत्या दिवस की घोषणा कर दी गई है, तो आपके अनुसार ये गलत तो आपने बता ही दिया कि आपकी ओर से जो है बिल्कुल गलत है और आप इसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आपत्ति कहाँ है? आपत्ति जिस देश का प्रधानमंत्री पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कहने पर इंदिरा गांधी जी को बदनाम करने की साजिश रचे, तो निश्चित तौर पर हम लेकिन सर बीजेपी की ओर से तो लगातार यही कहा जा रहा है कि जो लोग उस दौरान जिन्होंने जो पीड़ा सही थी उन लोगों को नमन करने के लिए इस दिन का जो घोषणा की गई है वो इसलिए की गई है। मेरी बात सुनिए। जो माननीय मोदी जी वैक्सीन के नाम पर इस देश के लाखों लोगों को मार सकते हैं, वो किसे नमन करने जा रहे हैं मुझे बताइए। देखो जिन्होंने आपदा को अवसर बनाने के लिए कहा, गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं आपके नेशनल टीवी पर इस तरीके की स्टेटमेंट की घोषणा करता हूँ। उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई। अगर वैक्सीन नहीं लगती तो कई और लाख लोग मारे जाते। पूरे विश्व ने हमारी वैक्सीन को माना है और हमारी वैक्सीन का सर्टिफिकेट। विजय जी, ये जो वैक्सीन वाली बात है ये तो कहीं भी सिद्ध नहीं है जो आपने इस समय कह दी है। ये तो मुझे लगता है ये तो कहीं पर भी सिद्ध नहीं हुआ है। क्यों नहीं सिद्ध हुआ? बताइए सर, कहाँ हुआ है? वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा किसने लिया है? देखिए किस तरीके के लॉजिकल बातें कर रहे हैं। विश्व भर में भारत से जो विश्व भर में कोरोना के समय जो है दवाइयां भेजी गई थी। अरे सुनिए ना, पहले मेरी बात सुनिए जी। जब मोदी सरकार ने वैक्सीन लॉन्च की थी और जब शुरू में कोरोना फैला था तो WHO ने कहा था कि इसका वायरस म्यूटेंट हो जाता है, अपना रूप चेंज कर लेता है, इसलिए इसकी वैक्सीन नहीं बन सकती। फिर उसके कुछ महीनों बाद मोदी जी ने दावा किया कि भाई वैक्सीन बना ली गई है देश में।
एक थी आधार पूनावाला की और एक थी भारत बायोटेक की वैक्सीन। भारत बायोटेक ने ये कहा कि भाई, लेकिन विजय जी अगर आपको जानकारी हो, विजय जी यदि आपको जानकारी हो तो भारत की ओर से ही तमाम देशों में जो है वो कोविड की जो वैक्सीन है उसको भेजा गया था, तो वो लोग तो नहीं मरे, उनका तो बहुत का आंकड़ा सामने नहीं आया अभी तक। 100 से ज्यादा देशों में, 100 से ज्यादा देशों में वहां वैक्सीन भारत बायोटेक की गई, आधार पूनावाला की। इसकी जांच कराइए, सच्चाई सामने आ जाएगी। खैर वो तो जांच का विषय है सर, हम मुद्दे पे आते हैं। मेरा आखिरी आपसे यही सवाल था कि आप जाते जाते लास्ट आपका कमेंट बता दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूंगा बीजेपी हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। जनता को बरगलाने के लिए गड़े मुर्दे खोद कर लेकर आ रही है, लेकिन इसके साथ इनके भी गड़े मुर्दे उखड़ेंगे और जनता जानती है इनकी सच्चाई कि इन्होंने देश को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ठीक है खेमचंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपका आखिरी कमेंट? देखिए सच्चाई सामने आएगी और आज का युवा जो समय नहीं था उनको पता चलेगा। जो आज संविधान की बात कर रहे हैं वो संविधान के हत्यारे हैं। संविधान को उन्होंने सस्पेंड किया, संविधान को उन्होंने सस्पेंड करके पूरे देश को पैरालाइज किया। लाखों लोग उसमें बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए, इफेक्टेड हुए। सभी नेताओं को जेल में डाला, मीडिया हाउसेज को उन्होंने बंद किया। तो हमें उनको नमन करना है और उस त्रासदी के बारे में सभी को बताना है। बिल्कुल। खेमचंद जी, विजय जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से संविधान हत्या दिवस को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है और इसी बीच आपको बताते चले कि अब केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया है जिसमें 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में हर साल मनाया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।